दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपने बहुत ही इसके पहले वाले वीडियो में बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिखाया है, इसलिए हमने नेक्स्ट टॉपिक उसी लेसन का स्टार्ट किया है। हम आज जो हमारा टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है एलएमवीटी। ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको रोल्स थ्योरम का टॉपिक कंप्लीट करा के दिया है और आज हम ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में जो बेसिक चीजें हैं ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाला लेक्चर्स में, अगर आप देखोगे, मेरा रोल्स थ्योरम का पूरा लेक्चर्स जो था वो 56 मिनट का गया था, जिसके अंदर से मैंने आधे टाइम तक आपको बहुत सारे बेसिक बताया था, इवन फॉर्मूला, देन उसके बाद फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ पे होता है, कैसे पहचानना है। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाएं और जाके फर्स्ट वाला जो मेरा लेक्चर है उसे आप देखिए, देन इसको आप देखोगे तो चीजें समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बस इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वही बताऊंगा और बहुत सारी चीजें मैंने बता दी है। और आज इसलिए मैकेनिक्स का जो लेक्चर था ऑलरेडी 7 बजे आने वाला था, पर मेरी वजह से, क्योंकि आपने इतना प्यार दिखाया कल, तो इसलिए ये जो लेक्चर्स हैं प्रदीप सर ने रोक दिया, बोला कि आज मेरा लेक्चर आएगा। तो मैकेनिक्स के लेक्चर्स हैं वो कल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परसों आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एलएमवीटी, इसका स्टेटमेंट क्या है, हमें ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा दिमाग में होना चाहिए। उसमें से जो 50% स्टेटमेंट है वो पूरा का पूरा रोल्स है। देखो रोल्स थ्योरम में अभी हमने पढ़ा था कि फंक्शंस क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसके अंदर होना चाहिए, हमारा क्लोज इंटरवल में। तो यहाँ पे देखो क्लोज इंटरवल, जैसा कि हमने कल रोल्स में पढ़ा था, सेम यहाँ पे फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, ओपन इंटरवल में। क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, सब कुछ मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया है। देन इसके बाद अगर ये दो चीजें फॉलो हो जा रही है तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 1 पॉइंट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और एटलीस्ट 1 पॉइंट आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, आपका एक्स का जो वैल्यू मिलेगा या तो जो भी आपका सी का जो वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू हमेशा आपका इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए, मतलब ए और बी के बीच में होना चाहिए। वो कैसे फाइंड आउट करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये कंडीशन का आपको यूज करना होगा एलएमवीटी में, बहुत ही ईजी है, आपको याद हो गया होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और नीचे क्या लेना है, b माइनस ए। तो याद हो गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, नीचे क्या है b माइनस ए, और इक्वल टू आपको पता है डेरिवेटिव हमें किसका लेना है, c का। चलो सम सॉल्व करूंगा, सब चीजें 1 बाय 1 सिस्टमैटिक समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है एलएमवीटी इसके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं, हमें वो चेक करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ, कल का अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। आप मुझे ये बताओ कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। तो आप मुझे तुरंत बोलोगे सर हाँ ये कंटिन्यूस फंक्शन है। क्यों कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि ये क्या है, पॉलिनोमियल से। क्या बात है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल क्या है, -2, आपने लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, समथिंग आपने लिख दिया। देन इसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। आपको पता है अगर ये पॉलिनोमियल्स हैं, कल मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर वो पॉलिनोमियल्स हैं तो अगर वो कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो आप यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2, ये याद रखना, यहां पे हमें क्या लेना, ओपन इंटरवल। ये होने के बाद आपको पता है कि आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, पर उस फॉर्मूले के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। जैसे कि हम रोल्स में हम क्या करते थे, एफ ऑफ ए निकालते थे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू जीरो बोल रहा हूं, दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता था, देन हम आगे सम सॉल्व करते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आप एफ ऑफ ए का वैल्यू निकाल लो। एफ ऑफ ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, ए कौन सा है, मैंने आपको बताया था, ये ए होता है, ये बी होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एफ ऑफ -2 का वैल्यू निकालोगे, और जस्ट ये -2 आपको क्या करना है, यहां पुट करना है। जस्ट -2 आपने यहां पे पुट किया, तो यहां पे क्या है, -2 पुट किया, और यहां पे क्यूब है। अब -2 का क्यूब, या आपको पता होगा कि माइनस का जो क्यूब होता है वो माइनस में ही होता है, तो 2 का क्यूब आपको पता है 8 होगा, तो यहाँ पे आंसर कितना है, -8। अब सेम यहाँ पे आपको किसका आंसर निकालना है, एफ ऑफ बी का। एफ ऑफ बी का आंसर क्या आएगा, फिर से यहाँ पे एफ ऑफ, अब यहाँ पे बी की जगह पे हमारा वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 आपने लिख दिया। देन यहाँ पे ये जस्ट यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे हमने पुट किया 2 का क्यूब, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है, 8 आया। हमें यहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं बताना है, हमें जस्ट यहाँ पे फॉर्मूले के लिए हम चीजें सॉल्व कर रहे हैं। देन हमें इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकाल लो। जैसे आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालते थे, वहां पे आप रोल्स में इक्वल बताते थे, यहाँ इक्वल बताने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे तुरंत आप क्या कर लो, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालना है। कौन से पार्ट का, इसका।
अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में सब चीजें एक्सप्लेन की, क्या आएगा 3x²। अब आपने लिख दिया 3x²। अब देखो ये सम कैसे सॉल्व होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना रिक्वायर कंडीशन यूज करेंगे। हमारे रिक्वायर कंडीशन क्या था, एफ डैश सी इक्वल टू, यहां पे हम क्या यूज करेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब यहां से सॉल्व करके हमें जो वैल्यू मिलेगा सी का, वो वैल्यू एप्लीकेबल होना चाहिए। अब देखो यहां पे इसी को मैं एफ डैश सी कर दे रहा हूं, सही है ओमकार सर। देन यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे x² आया तो यहाँ पे क्या है, सी का स्क्वायर, हमने सी पुट कर दिया पिछले बार की तरह। अब जस्ट ये फॉर्मूला लेना है हमें, एफ डैश सी का वैल्यू पता है 3c²। कहाँ से लिखा सर आपने, यहाँ से लिखा। देन यहाँ से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एफ ऑफ बी का हमें वैल्यू पता है। एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या है अपना, एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, 8 है, 8 आपने लिखा। देन एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है, -8 है, आपने -8 लिखा। एंड देन बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, बी का वैल्यू आप यहां से देख लो 2 है। एंड देन इसके बाद ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए का -2 है। चलो अभी इसे सॉल्व करते हैं। 3c² इक्वल टू 8 + 8, देन यहाँ पे क्या आएगा 2 + 2, तो फाइनली ये क्या आएगा 3c² इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। देन 3c² इक्वल टू 4, 4 जा ना 4। देन फाइनली अगर मैं सॉल्व करूंगा तो c² इक्वल टू 4/3। अब c² इक्वल टू 4/3 आया तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ c इक्वल टू √4/3। क्यों लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है c² है तो वहां पे क्या तो रूट हुआ। देन c इक्वल टू ±2/√3, हमने लिख दिया ±2/√3। अब यहाँ पे हमें c के 2 वैल्यूज मिले। अब हमें चेक करना कि ये जो वैल्यू है मेरा, अगर वो इसके बीच में आ रहा है तो मतलब मेरा जो क्वेश्चन है मतलब वो सही है, मतलब मेरा जो है LMBT क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। चलो चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मेरा कैल्सी ले लूंगा, कैल्सी से मैं चेक करूंगा। अब देखो यहाँ पे कैल्सी ले लिया। अब कैल्सी में अगर मैं देखूंगा, सब चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो 2/√3 का वैल्यू कितना आता है वो चेक कर लेता हूँ। 2/√3, देखो 2 लिखा, देखो यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे टच नहीं है भाई, नीचे ले लिया, √3 लिया, √3 लिया, देखो डिवाइड किया। अब ये जो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है इसका मैं डेसिमल फॉर्म चेक कर रहा हूँ तो 1.154, याद रखना 1.154। तो कितना आया, थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ, जो मेरा सी का जो वैल्यू आया वो सी का वैल्यू कितना है 1.154। तो एक बार प्लस में है और एक बार क्या है -1.154। अब मुझे बताओ कि हमारा जो इंटरवल है -2 से 2 का है, -2 से 2 का है, मतलब यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 2 है, बीच में 0 आएगा, बीच में 1 होगा, बीच में -1 होगा। अब बताओ ये जो वैल्यूज हैं, ये जो दोनों के दोनों वैल्यूज है 1 पॉइंट समथिंग, ये वैल्यूज इसके अंदर आ रहा है, ये माइनस वाला वैल्यूज भी इसके अंदर आ रहा है, कि नहीं आ रहा है। तो अगर ये दोनों के दोनों वैल्यूज अगर इसके अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो सी है, वैल्यू ऑफ सी है, बिलोंग्स कर रहा है, किसको बिलोंग्स कर रहा है, कौन से इंटरवल को बिलोंग्स कर रहा है, -2 to 2 को। एंड देयरफॉर यहाँ पे आप लास्ट में क्या लिखोगे, एंड देयरफॉर LMVT वेरीफाइड। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पूरा का पूरा पार्ट समझ में आया। मैंने पूरा का पूरा पार्ट मैथ्स की तरह ही समझाया, पूरा का पूरा पार्ट, और सिस्टमेटिक के पूरा का पूरा पार्ट आपको क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब हम इसके आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अब धीरे धीरे हम इसके बाद देखो नेक्स्ट अभी अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर फर्स्ट वाला पार्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि सिस्टमेटिक सब कुछ आपको समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जल्दी से आप भी पानी पी लो, मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ, देन नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने पानी भी पी लिया, आपने भी पानी पी लिया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बहुत सिंपल सा, मेरे क्वेश्चन में मैं ज्यादा कुछ लिखाता नहीं हूँ, बहुत सिंपल सा मैथ्स की तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्या करना है, पहले इसके पहले वाला लेक्चर्स रोल्स वाले में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रोल्स वाले लेक्चर्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है सर कंटिन्यूस है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा f of x is a continuous in
थोड़ा अच्छे से लिख दो। क्लोज इंटरवल क्या है, 1 to e है। e का वैल्यू क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा, कल के लेक्चर्स में आई थिंक बताया भी था। देन हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल एट इन डिफरेंशिएबल, ओपन ब्रैकेट में हम लिखेंगे, यहां पे हम क्या लेंगे, ओपन ब्रैकेट लेंगे 1, e हमने ले लिया। अब ये डिफरेंशिएबल होने के बाद अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल होने के बाद हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालो, एफ ऑफ ए मतलब यहाँ पे ए क्या है हमारा 1 और बी क्या है हमारा ई। तो यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 क्या आएगा हमारा log 1, और log 1 हमारा क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, आपको पता होगा। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ बी का वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ बी क्या होगा हमारा, एफ ऑफ बी क्या होगा ई, और यहाँ पे क्या आएगा log। आज मेरे चेहरे पे आपको पसीना दिखाई दे रहा होगा, रीजन है कि यहाँ पे भाई लाइट का फ्लक्चुएशन बहुत चालू है, एसी चालू नहीं है, पैनल नसीब से चालू है। देन यहाँ पे ई दिख रहा होगा, और फाइनली हम इसको इतना ही रखेंगे, log ई के फॉर्म में हम इतना ही इसको रखेंगे। अगर चाहिए तो आप इसे चेंज करना है तो कर सकते हैं, पर इतना ही रखो मेरे हिसाब से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो आपने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूले के पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आएगा, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा 1/x। अब 1/x आने के बाद अब कोई बोल रहा होगा कि सर नहीं, यहाँ पे नीचे x आया तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये 1 इसके नीचे पुट करके देख लो। मतलब 1 और e के बीच में हमें वैल्यू लेना है, 1 और e के बीच में वैल्यू लेना है। e का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, तो अगर मैं इसके बीच के कौन से भी वैल्यू को अगर इस पे पुट करूंगा तो इसका आंसर 0 नहीं आता है। अगर 1/0 होता तो तुरंत ये सॉल्व नहीं होता, पर यहाँ पे अच्छा है कि इसके बीच के कौन से भी वैल्यूज को मैं लूंगा तो यहाँ पे आंसर 0 नहीं आएगा भाई, तो इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे ऐसा है तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सी फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो 1/c ये हो गया। मैं पीछे की तरह ही पूरा का पूरा सम सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो आगे क्या करना है आपको, आगे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब एफ ऑफ सी का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1/c है, वेरी गुड। एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, एफ ऑफ बी का वैल्यू है log e है, log e हमने लिख दिया। देन इसके बाद एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, एफ ऑफ ए का वैल्यू अगर हम देखें तो 0 है। बी का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, और ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए का वैल्यू सॉरी बी का वैल्यू ई है, और ए का वैल्यू क्या है 1 है। फाइनली हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब यहाँ पे 1/c, यहाँ पे log e -0 log e, और यहाँ पे e -1। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट यहाँ भेजते हैं, e -1 और ये c log e। अब log e का जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे log e का आंसर क्या होगा e -1, और ये c log e का आंसर 1 होगा। log e का आपने पढ़ा होगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या e -1 इक्वल टू c। अब c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों हमें e का वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे e का वैल्यू, पीछे चले जाते हैं, देखो यहाँ पे e का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे पुट करना है। और देखो e हमें यहाँ पे दिख रहा है स्मॉल में, और वो यहाँ पे अगर देखोगे तो रेड कलर में है, तो हमें अल्फा क्लिक करना है। रेड कलर वाला पार्ट आ गया, देखो a लिखा है। अब e वाला देखो पार्ट आ गया, e आया। अगर डायरेक्ट अगर आप पुट करते तो 10 समथिंग आ जाता। अब देखो इक्वल टू ले रहा हूँ 2.71, मैंने ऑलरेडी तुम्हें पहले ही बोला था। तो यहाँ पे e का जो वैल्यू है 2.71 समथिंग है, जो भी वैल्यू है हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे। हम -1 ले रहे हैं, तो देखो हमारा 1.71 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है अपना आंसर 1. c इक्वल टू आंसर कितना आ रहा है 1.71 समथिंग कुछ आंसर आ रहा है। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे इंटरवल को सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, वो बस मुझे चेक करना है। मेरा इंटरवल 1 to e, अब 1 to e है मेरा इंटरवल, मतलब ओहो मेरा इंटरवल 1 to e है, मतलब ये 1 है, और ये e मतलब 2.7 समथिंग। अब बताओ ये वाला जो वैल्यू है 1.71, ये दोनों के बीच में आता है कि नहीं आता है, कोई भी बता देगा, छोटा बच्चा भी बता देगा कि 1.7 मतलब इसके अंदर आएगा। एंड देयरफॉर यहाँ लिख सकते हो c इज लाइज इन कौन सा वैल्यू 1 to e, एंड देयरफॉर
LMVT वेरीफाइड। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने चीजों को समझाया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे, अब नेक्स्ट पार्ट में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1/x है, और मैंने कुछ बताया था कि कल अगर 1/x पार्ट दिखाई देता है या x⁻²/3 6/9 ऐसा कुछ दिख रहा है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, पहले डेरिवेटिव लेके चेक करना है कि वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो देखो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहा हूं, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो उसका डेरिवेटिव आएगा -1/x²। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेरिवेटिव सबको आता होगा, फॉर्मूले से मैंने ये निकाला है आंसर। अगर आपको नहीं पता होगा तो प्लीज आप फॉर्मूले को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। अब ये होने के बाद ओमकार सर कल के वीडियो में ना मेरे डेरिवेटिव के दोनों फॉर्मूले लगा देना लिस्ट, वो शायद मैंने आपको बताना भूल गया, आज लग जाएगा। डिस्क्रिप्शन में वो दोनों का लिंक डाल देना। अब देखो ये है, अब यहाँ पे वैल्यूज क्या है, 1 से लेके -1, उसके बीच में क्या क्या वैल्यू आएंगे बताओ मुझे। अब यहाँ पे अगर -1 है और यहाँ पे 1 है, बीच में आपको पता है 0 आता है। अब 0 है, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ, 1 माइनस यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। अगर इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, एंड देयरफॉर अगर गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो LMVT जो है, LMVT इज नॉट एप्लीकेबल। डायरेक्ट LMVT वेरीफाई होगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है दोनों वही नहीं सेटिस्फाई हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो जस्ट ये आपके एक समझने के लिए मैंने लिख दिया। इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आया तो आपको पहले, अगर इस टाइप में क्वेश्चन दिख रहा है तो पहले आप डेरिवेटिव निकालो, पहले चेक करो कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। क्यों वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पे x² आया। अब x² यहाँ पे आया तो -1 से 1 के बीच में 0 आता है। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो -1/0 इन्फिनिटी होता है, और अगर इन्फिनिटी होगा तो हमारा जो फंक्शन है द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड देयरफॉर LMVT इज नॉट एप्लीकेबल। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको सिस्टमैटिक समझा होगा, और LMVT का पार्ट सिस्टमैटिक आपको पूरा का पूरा दिमाग में बैठ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट करना। नेक्स्ट लेक्चर मैं लेकर आता हूँ टेलर सीरीज लेकर आऊंगा, और मैं देख रहा हूँ अभी तक कौन वीडियो देख रहा है, और प्लीज गाइस वीडियो को शेयर करो। ओके, आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, और कंटिन्यू हमारे ऑफलाइन बैच के ऑफलाइन लेक्चर्स के बाद आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपने बोला था, पूरा मतलब भौकाल मचा हुआ है। तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, बस यही बोल सकता हूँ। हर ग्रुप में शेयर कर दो, पूरे इंडिया में शेयर करो। ओके, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।